हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। एक लंबे अरसे के बाद आज हम अपने सेट पर वापस आ पहुंचे। मुझे तो लगता है बीच में शायद कोई ब्रेक आ गई थी, लेकिन ब्रेक नहीं आई थी। आपको पता ही है कि हम आपको दूसरे ड्रामों के सेट्स के ऊपर लेके जा रहे थे और वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम आपकी मुलाकात आपके सारे फेवरेट एक्टर्स कैरेक्टर्स के साथ कराएंगे। ARY पे आप आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, और आपको सारी बज़ में मिलेगी। फिलहाल आज भी वक्त हुआ चाहता है आपको दो बड़े ही ज़बरदस्त एक्टर्स से मिलवाने का। इससे पहले कि मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊं, थोड़ी बहुत बात करेंगे इस हफ्ते जो ड्रामे आए उनके बारे में। मेरी ज़िंदगी है तू मैं यूं तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जिसके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो ये कि आखिर आयरा का क्या कसूर था कि कामयार उस पर इतना शदीद गुस्सा हो गया। आई अंडरस्टैंड, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपको जब किसी से इस हद तक इश्क हो जाता है तो आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रस्ट करे और हर जिंदगी के सूरत हाल में, हर मोड़ पे वो आपका साथ दे। लेकिन आयरा भी तो कामयार के बारे में बहुत कुछ जानती ही थी, और कामयार भी तो कोई बहुत नेक या फरिश्ता सिफ्त इंसान हमेशा से नहीं था। फ्लॉज और गलतियां तो वो भी करता आ रहा था। तो अगर आयरा से ये गलती हो गई तो फिर कामयार इतना क्यों खफा रह रहा है अब आयरा के ऊपर? आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा शरपसंद में भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी कहानियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि शरपसंद भी कंक्लूजन की तरफ जाए, क्योंकि जब एक कहानी में एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा खिंचाव आने लगता है, तो जो इम्पैक्ट हमने शुरू की किस्तों में महसूस किया होता है या जो इम्पैक्ट उन किरदारों को लेके हमने महसूस किया होता है, मुझे लगता है वो ज़ायल होना शुरू हो जाता है। तो मेरी शरपसंद की टीम से रिक्वेस्ट है कि आप वो इस बारे में सोचें, थोड़ा सा उसको ड्रामे को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। बहरहाल कफ़ील को मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और उसकी कहानी इतनी रिलेटेबल है। अगर आप कफ़ील के कमेंट सेक्शन पे चले जाएं, जो यूट्यूब के ऊपर एपिसोड्स अपलोड होती है, वहाँ पे भी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग एंड सेइंग कि ये उनकी कहानी है। और एक तरह से थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि 2026 में, आजकल के दौर में, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लोग इतने तालीम याफ्ता हो गए हैं, चीज़ें इतना तब्दील हो गई हैं, अब भी अगर घरों में ये सब कुछ हो रहा है, इतना टॉक्सिक माहौल है घरों में, तो फिर मेरे ख्याल में कफ़ील जैसी कहानियों का बताना, और ना सिर्फ वो कहानियों का बताना बल्कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ज़्यादा एसेंशियल हो गया है। और जहाँ पर कफ़ील की बात हो रही है, तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कफ़ील के ही दो अदाकारों के साथ। हम कुछ हफ्ते पहले कफ़ील के सेट पे गए थे, वहाँ पे हमने आपकी मुलाकात कराई थी इमाद के साथ, सनम के साथ। बहुत सारे यंग एक्टर्स उस वक्त सेट पे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि उनके कफ़ील में हिस्सा बनने को सरप्राइज़ रखा जा रहा था, तो तब हम आपसे उनकी गपशप नहीं करा सके। आज हमने उनको दावत दी है कि वो हमारे सेट पे आएँ और आपके सवालों का जवाब दें। दोनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। उनमें से एक बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िशियन है। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उनके म्यूज़िक को बहुत पसंद किया जाता है, और जो उनके साथ उनकी साथी अदाकार हैं, उनको सोशल मीडिया पे हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रही हैं और उनकी भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है। तो ख़वातीनो हज़रात, बस पे आ रहे हैं दोनों ही बड़े टैलेंटेड, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बस पे आ रहे हैं आशिर वजाद और अरीका हक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अरीका आप? आशिर कैसे हैं आप? आए बैठे, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप दो छाए हुए आजकल दोनों यार। अल्लाह का शुक्र है। क्या कमाल का काम किया दोनों ने, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो दोनों थैंक को। यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं वही सवाल पूछूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके ड्रामे के बारे में इतनी बात हो रही है आजकल। नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। एंड बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है ऑडियंस का। यस, ऑफ कोर्स, जो इसने बोला बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एंड मैं टीवी कम करता हूँ, बट व्हेन अभी मैं बड़ा क्लोजली देख पा रहा हूँ कि टेलीविजन की क्या रीच है, क्या इम्पैक्ट है, कितने लोग अटैच्ड हैं विद स्टोरीज ऑन टेलीविजन। तो बहुत खुशी हुई है। अलग फीलिंग है। मैं तो म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे म्यूजिकल ऑडियंस की आदत है। ये You जरा identify as yourself as a musician No, first? but I haven't done TV in a while now. I haven't done, like, the past 2 years have ऐसे been बोला मैं music. तो म्यूजिशियन हूँ, जैसे एक्टिंग से नहीं शुरू किया। फौरन आना वो कर दिया उसने। नहीं, मैं एक्टर नहीं नहीं हूँ। नहीं, बट लाइक बता, आपसे बेहतर कौन जानता है टेलीविजन चेंज भी कितना हुआ है विद सोशल मीडिया। रीच कितनी उसकी डबल हो गई है। तो अब मुझे तो 2-2.5 साल हो गए थे टीवी किए हुए, तो अब वापस कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कफील से बेहतर प्ले नहीं था।
आपको 2-2.5 साल हो गए थे और अरीका ने तो किया ही नहीं टीवी। हाँ नहीं आप तो कभी पहली भी। बार कर रही हैं टेलीविजन। Yes. तो ये बताएं कि ये कैसी ये जर्नी शुरू हुई टेलीविजन और एक्टिंग की तरफ। आई हैव टू से दो यू एज ज़नीन यू वेरी गुड, वेरी नेचुरल, और वो लगता नहीं है कि आप पहली बार काम कर रही हैं, सो वेल डन। थैंक यू सो मच। एक्टिंग तो कभी ऐसे सोचा नहीं था करने का, शुरू से इनिशियल प्लान नहीं था ये, बट आहिस्ता आहिस्ता जब काम किया सो आई वांटेड कि मैं एक्टिंग करूं, बट आई वाजंट सेटिस्फाइड अपने आप से ही कि नहीं अभी अभी नहीं कर सकती, अभी आती नहीं है मुझे, मजाक उड़ेगा मेरा। तो मैं क्रिटिसिज्म के लिए ना उसकी वजह से बहुत डरती थी। यार ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो तो अगलों को डरा के नहीं वो रखते हैं। बहुत डरते हैं। हाँ। नहीं 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 ये नहीं, क्या नहीं, नई बात आपने अरीका कर दी है? नहीं डरा के नहीं दुनिया रखती। डरती है भाई, कुछ भी कह देंगे, कुछ किसी तरह से भी रिएक्ट कर देंगे। एंड टू बी फेयर आल्सो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इज वेरी डिफिकल्ट। और टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जिस तरह से आपने ओवर अ पीरियड, ओवर सो मेनी इयर्स अपना एक अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की है, मस्ट हैव बीन आल्सो वेरी चैलेंजिंग। या समटाइम्स इट वाज। और उसमें भी एक स्किल तो चाहिए होती है आपको यार। डेफिनेटली कैमरा फेस करना ही एक स्किल है, हाँ। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। तो उसके बाद हाँ, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द एक्टिंग थिंगी। तो आई वाज लाइक कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट मैंने थोड़ा जितना भी अपने आप से जितना प्रैक्टिस कर सकती थी थोड़ा बहुत करा घर पे। उसके बाद वन फाइन डे मुझे जैन भाई की कॉल आती है, हु इज एडी, एंड ही वाज लाइक कि ना मीसम भाई का प्ले है, ये है सारी चीजें। एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट। तो अब मुझे स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं पता, उन्होंने बोला मीटिंग आप फ्री हैं आज शाम में? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, आ जाती हूँ। तो फिर मैं पहुंच गई। उसके बाद फिर मीसम भाई एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, द कैरेक्टर वाज वेरी गुड, और सेट पे भी एक्टिंग जितनी भी आप देख रहे हैं वो उन्होंने ही निकलवाई है। वेरी गुड यार, वो एक्टिंग बड़ी अच्छी निकलवाते हैं वैसे। ये है इसके बारे में ये तो हम जानते हैं। बट जब आपको ये स्क्रिप्ट आया, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई कंसर्न्स थे आपको कि मैं कहाँ जम मार रही हूँ, शुरू में ही इतने बड़े तालाब? नहीं, आई वाज फीलिंग वेरी लकी कि मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, तो मैं क्यों इतना आप ड्रामे देख रही थी, आपको पता था किस तरह का काम हो रहा है? कफील का? नहीं मैंने नहीं कभी शुरू नहीं में वैसे अदरवाइज आप ड्रामे हाँ, देखती हैं, हाँ। आपको पता था कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? नहीं, कौन बड़े इंडस्ट्री का तो अब directors मुझे हैं? नहीं पता। हाँ कौन actors डायरेक्टर्स, हैं? हाँ वो पता है मुझे। आशिर के बारे में जानती थी आप? नहीं आशिर को जानती नहीं थी नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, इसको तो सेट पे मिली हूँ मैं। अच्छा, हाँ आपको पता नहीं हमारे मुल्क के इतने माया नाज भाई ये सीरियस ले लेते हैं बात। अच्छा नहीं नहीं हिडन सार्केज्म नहीं समझ आता लोगों को, ये मैं बता दूं। नहीं नहीं, आशिर और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। अच्छा। और बात हुई भी एकदम थी। वो कि ना जाने से बहुत नहीं, पहले से, उसने- इतना पहले से। इतना सटल कर दिया ना उसने कि मैंने कहा कोई बंदा हंस ही लेता है सार्केज्म के साथ के लोगों को लगे कि मजाक यार कर मुझे रहा लगा उन्हें समझ आ गई। मुझे है। आज आ रहा है, मेरी समझ बात रहा है। नहीं कर रहा, और वो- घर पे भी लोग देख रहे हैं ना बहुत। ठीक वो है। कहेंगे यार कि ये तो बहुत एटीट्यूड नहीं, में इसको है। हम नहीं, we know each other, हम तो हम्म। you know we've been seeing Erika's content since forever and we're fans of hers, तो बिल्कुल जानते हैं। Who's we? Me and other, I mean we're the same age group ना, अच्छा अच्छा, तो like you, your friends, your family, yeah everybody. like people You all my, sit together people and my you see age group. Erika's content People and my no not we're not sitting together as a plan के आज देखेंगे, but generally people my age अच्छा, group, I get it. people your age, Yeah, ठीक है yeah. ठीक है। And you obviously, you guys listen to Ash's Yes, songs. सारे we group guys- में आके बैठ के नहीं नहीं, ये तो एक्चुअल में ट्रू है। हाँ हम लाइक माय सर्कल, माय फ्रेंड सर्कल और जो भी हैं, हम सब आशिक के गाने सुनते हैं। वी लव हिज म्यूजिक। बेसिकली ये सवाल इसलिए पूछा गया था कि आप ये बोलो। ओह माय गॉड, मुझे इतना इससे फंसाया। आशिर ये बताएं कि आपने 2.5 साल ये टीवी से ब्रेक क्यों लिया? मैं म्यूजिक को एक्चुअली मैं जरा पूरी तरह एक्सप्लोर करना चाह रहा था टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई डिड लास्ट ईयर, द फर्स्ट सॉन्ग वाज सदके टेक्निकली, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट देन केप्ट मी बिजी इन द म्यूजिक वर्ल्ड ही और वही ब्लॉकबस्टर हिट माशाल्लाह, अल्लाह का ऐसा शुक्र, वैसा। अल्लाह का शुक्र। उसके बाद देन द अदर चैलेंजेस कम कि वो म्यूजिक अब किधर लेके जाना है, क्या करना है। फॉर्चुनेट इनफ टू यू नो टूर इधर उधर शोज किए, तो 1-1.5 साल म्यूजिक ने बिजी रखा। एंड देन व्हेन आई फेल्ट कि ओके नाउ आई एम एंटरिंग दैट एज एंड अपीयरेंस वाइज आल्सो वेयर आई कैन मे बी डू कैरेक्टर्स जो थोड़े से ओल्डर साइड पे हैं, तो देन आई सेड कि अब इट्स अ गुड टाइम टू। तो ये कैसे आया प्रोजेक्ट? कफील कैसे आया? अब कफील ये ऐसे मुझे पता है कि यार मीसम कराची से लाहौर पे एडी थे। बिल्कुल मीसम भाई ये के साथ सच मैंने, है? या बिल्कुल सच है। मीसम भाई, माय फर्स्ट फिल्म मीसम भाई वाज अ पार्ट ऑफ, उनके साथ उन्होंने मुझे देखा हुआ है बचपन में एक्टिंग करते हुए। कफील अगेन यू नो बिफोर मतलब मैं एक और प्ले कर रहा था, वो ऑन एयर आ चुका था व्हेन कफील वाज ऑफर्ड टू मी।
तो कफील के टाइम पे I've always been in touch and we're all fans and I'm a big fan of Fahd भाई and उनके साथ कुछ करने का बहुत टाइम से मेरा बहुत दिल था. तो कफील बेसिकली आई थिंक ही कॉल्ड मी, वी मेट विद मीसम भाई, उन्होंने कैरेक्टर अभी मुझे तो आपने बताया. किए उनके साथ नाबालिग अफराद यार. नाबालिग अफराद किए तो उसके सेट पे भी, उसके बाद हमने एक दो चीजें और साथ की हैं जो आएंगी. अभी आई नहीं है. नहीं वो अच्छा. एक दो मजेदार कुछ चीजें वेरी हैं. नाइस. तो ये इस पे ही बेसिकली वाज द फर्स्ट वन हु जिन्होंने मुझे बुलाया, कफील बताया. वैसे भी आई वुड नेवर से नो टू फाद भाई फॉर एनीथिंग. कफील तो एक आइसिंग ऑन द केक है ना कि इतना कमाल प्रोजेक्ट, मीसम भाई एंड देन उमेरा अहमद. बट फाद भाई आई नो इफ ही इज ऑफरिंग मी समथिंग, वो मेरा भला सोच के ही कर रहे हैं, बिकॉज हमारा उस तरह का लव है एंड आई लव हिम, ही इज लाइक एन ओल्डर ब्रदर. तो ही कॉल्ड मी, देन आई मीसम भाई के हम सब फैन हैं आफ्टर मायरी, आफ्टर परवरिश. तो बस आई थिंक इट वाज बिल्कुल ब्लाइंड गेस था. अच्छा, जिस 2 एपिसोड्स में आप लोग आज से 2 हफ्ते पहले इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद मैंने फीडबैक देखा तो एकदम ऑडियंस ने कहा यार ये क्या हुआ है, ये द जंप सडन एंड ये क्या हो गया, ये तो वो ड्रामा नहीं था जो हम देख रहे हैं, तो वी आर वाचिंग सम अदर ड्रामा. और फिर मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन लोगों ने मजीद किस्तें देखी, वो वाला जो एक चीज थी वो पीछे चली गई. Yes. इतनी जल्दी आप लोगों के कैरेक्टर्स रिलेटेबल हो गए कि वो बड़ी एक अच्छी बात भी है, इम्प्रेसिव भी है, जिसका क्रेडिट मैं तो आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया वो इम्पैक्ट ऑडियंस ने महसूस किया, व्हिच इज व्हाई दे फेल्ट मोर कनेक्टेड. Thank you. आपकी क्या असेसमेंट है जब ये हुआ शुरू में? पहले तो ये बताएं कि लोगों ने कहा यार ये तो बहुत सडन जंप है, तो आप लोगों के थोड़े हाथ पैर फूले टाइप्स के यार, ये तो यार हम अरिका ने कहा मेरा पहला ड्रामा है यार, और ये कह रहे हैं कि मैं क्यों आ गई हूँ ड्रामा में. नहीं, ऑनेस्टली शुरू में मुझे ऐसा नहीं लगा, बट माय फैमिली वाज लाइक हाँ, वो भी कमेंट्स पढ़ रहे थे तो बट लाइक लोग तो ये बात कर रहे हैं. मैंने कहा उनको अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है, सो इट इज अ सडन शॉक, लेट देम एब्जॉर्ब इट, उसके बाद वो हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि आगे की कहानी हम जानते हैं. तो दैट्स व्हाई मैंने उनको पहले प्रोजेक्ट में इतना माशाल्लाह आपको एक अश्योरेंस थी कि यार नॉट टू टेक नेगेटिव कमेंट सीरियसली, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव. हाँ, क्योंकि ये कमेंट मेरे बारे में नहीं थे ना, मेरे बारे में होते तो ले लेती. नहीं, वो सभी के बारे में थे कि सभी के बारे में, इट वाज लाइक द प्रोजेक्ट के बारे में थे, और मुझे उस पे जाहिर सी बात है पूरा यकीन है. बट आई थिंक ऑल्सो देखिए द ऑडियंस इज जस्टिफाइड, बिकॉज उनकी भी आप सेंटिमेंट समझो कि वो 10 एपिसोड्स एक प्ले देख रहे हैं एंड देन द प्ले मूव्स 20 साल आगे, अ न्यू फैमिली इज इंट्रोड्यूस, न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो ठीक है, अनसेटलिंग हो सकता है व्यूअर्स के लिए. But to defend the play, to defend the writing, although I don't think अब अल्लाह का शुक्र, the praise that it's getting, I don't think that it needs much defending, but it's chapter 2. तो technically अगर देखा जाए तो chapter 2 एक नई शुरुआत है. अब नई शुरुआत में 2 किस्तें तो लगेंगी ना बेड बिछाने के लिए, या अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अभी नई कहानी शुरू हुई है और हर कैरेक्टर एक इंटेंस सिचुएशन में फंस जाए. पहले आप हर किसी को थोड़ा थोड़ा जानोगे. बट लाइक अरिका इज सेइंग कि एक कॉन्फिडेंस तो है ना आप लोगों को, 100%. पता है क्योंकि आगे क्या हो रहा है. डेफिनेटली. और मुझे वही था कि बिकॉज आई इन माई हार्ट न्यू कि एपिसोड 13-14 इतनी इंटेंस होने वाली है. हमें वो करते हुए फील हो गया था एज एक्टर्स, वो जो हम सीन कर रहे थे कि यार ये हैवीनेस हमें फील हो रही है. मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट एपिसोड न्यू जो एपिसोड आगे आनी है, वो जो इंटेंसिटी लोग अगर मिस कर रहे थे तो वो उनको केटर होगी होपफुली. अब आप लोगों को कैसा फीडबैक मिल रहा है फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से? मेरे तो सब लोग, रिश्तेदार वगैरह, एवरीबॉडी इज तो आप तो पहली बार एक्ट कर रही हो, हाँ, तो इस कह रहे वजह हैं कि से- यार अच्छा एक्टिंग कर रही हो, या अच्छा, कह रहे उन्होंने हैं कि ये वाला नहीं सही. एक्टिंग की तो लोग तारीफ करे, लाइक माय कमेंट सेक्शंस एंड माय डीएम. अभी कल रिसेंटली मुझे एक ईमेल आई कि आई एम लविंग योर परफॉर्मेंस इन कफील. ईमेल कर रहे हैं भाई लोग, ईमेल कौन कर रहा है? तो Dear Erika, you are इतना बुढ़ा हो गया कि ईमेल होना भी कोई अच्छा। पुराने जमाने ओह। में. मैंने कल ईमेल की है. मैंने आज की कल तो दूर की बात है, मैंने कहा ईमेल तो अभी 2 घंटे पहले ईमेल. नहीं, ऐसे लाइक ईमेल्स आर यूज्ड फॉर वर्क स्टफ ना. आप इस तरह के वो तो नहीं करोगे. मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो काफी अरसे से ड्रामों से एक तरह से जुड़े हुए हैं, कंटेंट देख रहे हैं. पाकिस्तानी ड्रामों की ऑडियंस ऐसी है, दे टेक इट वेरी यस, कंटेंट वेरी सीरियस. या बहुत डिफरेंट है. वो तो अगर आप कमेंट सेक्शन में भी जाएं, इवन यूट्यूब एपिसोड पे कभी कभी आप देखेंगे कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो लिखे या दैट्स वेरी ट्रू. सो बिकॉज वो एक इतना कनेक्ट है पाकिस्तानी ड्रामों का अराउंड द वर्ल्ड विद ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड, तो वो एक है, वो तो ऑडियंस बड़ा सीरियसली लेती है, और इसी वजह से कैरेक्टर्स की एक एक मूव को, एक एक एक्शन को डायसेक्ट भी करते हैं. और इसीलिए एक ये भी अब कॉन्वर्सेशन चल रही है यार कि सुबुक जो है वो इस बच्ची का दिल तोड़ रहा है,
तो ये क्यों कर रहा है? इतनी प्यारी बच्ची है, क्यूट सी, इतना वो प्यार करती है, इतना देखिए। लाड करती है, हर तरह से जैसे वो सुबुक कहता है वैसे वो कर देती है, समझती भी है उसको। समझती भी है। क्यों यार सुबुक, क्यों तुम दिल तोड़े हो यार? सबूक इसलिए, सबूक दिल नहीं तोड़ रहा, सबूक दिल बचा रहा है उसका। ओ हो उसका दिल, ये कम दुख है जो होगा जब बाद में और बहुत पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड में मैंने ये देखा कि जब वो उसको कहता है कि चुप हो जाओ, तो फिर वो चुप हो जाती है, तो कहता है कि अब तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तो आगे से क्यूट सी स्माइल देती है। फिर जब वो चली जाती है तो ये भी स्माइल देता है कैमरे में, ये मुस्कुराया है, तो वो मुझे पहली बार लगा कि हाँ मे बी ही इज। वो तो बेचारे को हालात ने रोका हुआ है, दिल तो उसके पास भी है। मतलब यू नो एनी लेकिन यार वो जीना भी तो है ना, हाँ ये भी तो एक मसला है ना, जीना भी उन्होंने डाल दी। मैं खुद ही भूल गया था। नहीं हाँ नहीं, जीना भी है, ये भी एक फैक्टर है ऑब्वियसली। लेकिन मेरे ख्याल में Everybody watching at home, stay loyal, be loyal, but yeah, a lot of factors. लेकिन प्यार वो थोड़ा बहुत करता है दनीन से। I don't know, it's too soon to say अगर वो प्यार करता है कि नहीं, but I do definitely feel कि जितनी अच्छी लड़की दनीन है, जितना वो उसकी बहनों का ख्याल रखती है, it's impossible कि वो दनीन के औ में ना हो, या उसको दनीन वो ना, क्योंकि एक ओ ले आओ बीच में, नहीं ओ ही ओ कर दो, क्या हॉल है, ओ ले आए हो आशिर। नहीं मतलब अब वो जीना भी है ना, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसको मतलब वो है, लेकिन या ही डेफिनेटली जितना वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जीना का क्या ताल्लुक है इस बात से? मैं ये इतना बोलूंगा जितना वो जो मुस्कुराहट आ गई है भाईजान सुबह, अच्छा आ गई है, उससे पता लग गया पकड़ हो गई है उसकी, कि जीना का कोई लेना देना नहीं है। चलो फिर क्या करना है बताओ फिर, कल एक ही है, चलिए देखिए फिर। लेकिन नहीं उसके जीना ना भी हो तो बड़े मसले और बड़े मसले ये है, इसने भी तो जीना है ना जिंदगी में। ठीक है। मुझे ये बताएं रिका, सेट के ऊपर कैसा था एक्सपीरियंस आपका? पहली बार आप एक्टिंग कर रही हैं, ड्रामे यहाँ पे बड़ी मेहनत से बनते हैं, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है, कैसे एडजस्ट किया आपने सेट लाइफ, ड्रामा लाइफ? मैंने अच्छा मैं आई हैव फ्रेंड्स जो कि ड्रामा करते हैं, तो उनसे जितना सुना हुआ था कि ड्रामा में तो ऐसा होता है, सेट पे ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, सो आई वाज अ बिट स्केयर्ड कि हाँ, क्योंकि मैंने ड्रामा कभी किया नहीं था, ड्रामा सेट पे भी कभी नहीं गई थी, तो बट इट वाज द टोटल ऑपोजिट, बिकॉज ये जो सेट है, हम इवन द कास्ट मेंबर्स में, ये जो बाकी 3 लड़कियां हैं हमारे साथ, हम लोग एज अ फैमिली हम कनेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल सेम है। सही कह रही है आशिर, That's very true, that's very true, सच है ये, सच बात है। एवी तो नहीं इंटरव्यू में बोलने के नहीं इनकी मतलब सारे ही हम सबकी बहुत अच्छी है, बट हाँ, गर्ल्स उनकी आपस में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत अच्छा। उसके अलावा मीसम भाई के साथ हम लोग चिल सीन्स हैं, और इसको भी तंग करते रहते हैं हम सब, बहुत बहुत नहीं अच्छा। आशिर वो गाना सुनाओ, ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। ये नहीं, हम सुना देते हैं इसको। हाँ ये अच्छा, नहीं कॉन्सर्ट नहीं हुआ सेट के ऊपर थोड़ा? नहीं, होते हैं जैमिंग हाँ, सेशंस वो होते थोड़ा हैं। बहुत होता है एक्चुअली, वो इतना इंटेंस चल रहा होता है ना काम कि वो ही नहीं बनता, बिकॉज सीन्स एक्चुअली आर वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो जब वो सीन के पीछे टाइम भी मिलता था, आई थिंक एवरीबॉडी इज टू फोकस्ड ऑन जस्ट गेटिंग द सीन राइट। सेंसिटिव है ना बहुत टॉपिक। ख्वातीन हज़रात, आशिर और अरीका से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, कहीं जाइएगा मत, हम आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ अभी भी आशिर और अरीका मौजूद हैं। अच्छा अरीका, मुझे आपके किरदार से रिलेटेड एक बात बड़ी मज़े की लगी और इम्प्रेसिव भी लगी कि वो किरदार अननोइंग नहीं हुआ येट, एटलीस्ट येट। वो क्या आपने क्या ऐसा सोचा, मद्देनजर रखा, क्योंकि जो वो हरकतें कर रही है कुछ लोगों के लिए अनोइंग हो भी सकता था। मेरे लिए तो है, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मीसम भाई ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत अनोइंग तो नहीं हो रहा, मतलब देख लें, ये कर लें, नहीं कर लें, लेकिन ही वाज लाइक कि ये कैरेक्टर ही ऐसा है एंड यू हैव टू प्ले इट। मुझे अनोइंग लग रहा था, लेकिन और किसी को नहीं लगा। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन क्यूट एंड अनोइंग ना। 100%। तो आप वो क्यूट टेरिटरी में रही हो अभी तक, आगे का मुझे नहीं पता, अब वो अनोइंग हो जाए ना होए, but for an actor, for a person who's acting for the first time, facing the camera for television for the first time, ये कोई एडेड प्रेशर था परफॉर्मेंस को लेके? यार ये ऐसा किरदार है, ये ना हो कि पहला कैरेक्टर ही मेरा ऐसा हो जो ऑडियंस के लिए अनोइंग हो जाए, बोले यार ये हाँ, नहीं बिल्कुल था वो। जब भी मैं सोच रही होती थी या कर रही होती थी सीन, तो मेरे दिमाग में तो ये रहता था कि हाँ ये इतना ज्यादा मैं एक्स्ट्रा ना कर दूं कि हाँ उनको लगे ये कितनी अनोइंग है।
तो उसको थोड़ा सा मैं सटल रखने की कोशिश करती थी जितना मुझसे होता था. So maybe it helped as you're saying you're not like that in real life. You're Yeah. completely opposite. Yes, it was easier for me कि उसको मैं थोड़ा और कम कर दूं उसकी annoyingness को. अच्छा आशिर ये बताएं कि ये जो आपका ड्रामा ऑब्वियसली इसमें जो सेंट्रल थीम है there's a lot of conversation happening around it. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है यार कि आजकल के दौर में कहाँ होता है ऐसे. Then there are very many people. I also personally know some people who've reached out and said कि यार ये तो मेरी कहानी है, मेरे साथ अभी भी ये हो रहा है. जो कोर इसका इशू है उसमें अब क्योंकि ये नई जनरेशन आ गई है तो सवाल बार बार एक ही आ रहा है, कॉन्वर्सेशन यही हो रही है बार बार कि यार ये सब लोग इस डायनामिक में क्यों हैं, ये इससे बाहर क्यों नहीं आ जाते. आप क्या इस पे, मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता कि आप स्पॉइल करो कोई कहानी को या लोगों का एक्सपीरियंस, बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि यार ये क्या ऑडियंस बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गई है, उनको फौरी तौर पे एक चाहिए होता है कि यार अगर कोई मसला है तो उसका सोल्यूशन दो, या किस तरह से आप लोगों ने कहानी में इसको मैनेज करके आगे प्लान किया कि लेके चलेंगे कि ऑडियंस ये इससे फोकस अपना शिफ्ट करे और इस तरफ मूव करे यार कि अच्छा हो क्या रहा है, बजाय ये कि ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा. जिस तरह आपने कहा कि ऑडियंसेस जब एक ड्रामा देखती है और जब उनको पसंद आता है तो वो कनेक्ट करती है उन कैरेक्टर्स के साथ जिनको वो देख रही है. तो जब वो देखती है कि इन बच्चों पे या घर में जो हालात है तो वो पर्सनली उसको फील करती है और किसी भी ऑडियंस मेंबर का दिल होगा कि यार ये निकले इससे, ये क्यों नहीं निकल रहे इस सिचुएशन से. आई ऑल्सो डू फील कि अगर देखा जाए तो अब जो जहाँ कहानी ड्रामे में है ये बच्चे अब जाके बड़े हो रहे हैं. सबक अब जाके अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है और वो उस पॉइंट पे आ रहा है कि वो बाप के सामने खड़ा हो रहा है और कह रहा है नहीं आप ये नहीं कर सकते. एक सर्टेन एज तक बच्चे ये नहीं कर सकते, वो माँ बाप के डर में ही रहते हैं. और फिर एक टाइम आता है जब आपको समझ आने लगती है दुनिया की तो आप कहते हो नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी माँ से किस तरह बात कर रहे हैं या जो भी फैक्टर्स है. सबक इज नाउ रीचिंग दैट पॉइंट वेयर ही इज टेकिंग थिंग्स इनटू हिज ओन हैंड. एंड इफ थिंग्स डोंट, अगर चीज़ें नहीं बेहतर हुई वो इस हद तक भी जाएगा कि वो अपनी फैमिली को बचाएगा जिस तरह वो बचाना चाहता है, क्योंकि अब उसकी वो उम्र आ गई है. वो खुद वो जॉब कर रहा है, उसकी छोटी बहन भी जाके असाइनमेंट्स कर रही है, माँ जॉब कर रही है. अब सब में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप में कि यार नहीं अब हम अपनी बात बोलेंगे, अपना स्टैंड लेंगे. तो वही है कि जैसे जैसे किरदार ये बड़े हो रहे हैं ड्रामे में उनका ओपिनियन फॉर्म हो रहा है. टाइम लगता है इन चीज़ों से निकलने में. सब जो आई कांट इवन इमेजिन जो लोग इस चीज़ से असल में गुजरते हैं. जैसे आपने कहा कि कफील पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारी कहानी है, बिग रिलेट, और मेरा दिल टूटता है ये पढ़ के कि यार हम एक ऐसा सीन दिखा रहे हैं जिसमें एक बाप छुरी लेके आ गया लिटरली अपने सिबलिंग्स पे, और कोई अगर इस पे कह रहा है कि आई कैन रिलेट टू दिस, दैट इज हार्ट ब्रेकिंग. Yet, which is also why it's so important to show stories like these, as painful as it is to watch. पर I do feel कि मैं अभी आज भी किसी को कह रहा था कि जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ लाइट भी होती है, और ये बच्चे आपस में एक दूसरे के लिए लाइट बनने की कोशिश करते हैं. वही आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जब आप एक पैटर्न में फंसे हुए होते हो तो आप कभी कभी अपनी मिजरी एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब ऐसी ही है ज़िंदगी, चल रही है, और बहुत लोग इस तरह गुजार देते हैं. विच इज़ वाई प्रॉब्ली शायद ये रह गए इस चीज़ में इतना लंबा. एक पैटर्न बन गया ना, बचपन से यही देखा है तो आपका वो नॉर्मल है. अब लेट्स सी स्टोरी आगे कहाँ जाती है, क्या होता है, पर हर किसी का एक सीलिंग पॉइंट होता है. और अक्सर यही होता है कि बेटे स्पेशली, जैसे सबक है, अपने पे तो आप देख लेते हो, पर कभी कभी जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी बहनें, आपकी माँ, उन पे वो रेड लाइन हो जाती है और आपको वो शायद वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ आप कहते हो नहीं यार अब नहीं मैं ये होने दूंगा, और उन मोमेंट्स के बाद आप वो फैसले लेते हो कि नॉट एनी मोर. एक कमेंट देखा आप लोगों की एपिसोड के ऊपर, और उसमें जो आप बात कर रहे हो वो यही था कि यार ये इतना रिलेटेबल है मेरे. उन्होंने लिखा था कि यार दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी ग्रू अप, कि हमने अपने एक दूसरे को, बहन भाइयों ने एक दूसरे को पाला है. और वो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि यार एक जिस तरह आप ड्रामे में देख रहे हो कि ये भाई बहन और माँ सब एक दूसरे को पाल रहे हैं, नॉट दैट कि माँ बाप बच्चों को पाल रहे हैं, काइंड ऑफ रिवर्स सिचुएशन. एंड भाई का किरदार जिस तरह से इतना सपोर्टिव भाई हम कम ही देखते हैं ड्रामों में. वो ये अच्छी बात है कि जिस तरह से भाई अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहा है, स्टैंड ले रहा है बहनों के लिए, और फिर बेटा माँ के लिए जिस तरह से स्टैंड ले रहा है, तो ये अच्छी चीजें हैं. ये अच्छी चीजें हैं रिका, ड्रामे में अच्छी चीजें होनी है. डेफिनेटली अच्छी चीजें हैं. आप खुश हैं आपका ड्रामा इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, उसमें इतने कैरेक्टर इतने अच्छे काम कर रहे हैं. कैरेक्टर तो बहुत अच्छे. Don't you feel proud of all these characters? I do feel. She was just saying this to me off camera as well कि सबने कितना अच्छा काम किया. Like I was mentioning इतना अच्छा काम किया यार. मेरे अलावा
आई वॉज मेंशनिंग एवरीबडी कि हानिया जो है वो इतना अच्छा उसका सीन, मैं यही बताई थी कि सबका सीन देख के मैं कोई 3 बार रोई हूँ, मैं 3 बार अलग अलग जगह पे मैंने वो देखा है। अभी कल मैं हया के साथ बैठ के देख रही थी उसी का सीन और मैं रो रही हूँ। हया बोल रही क्या हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने परफॉर्म किया, वाज वेरी नेचुरल। And lots of आप सॉरी I was just saying lots of credits to Meesam bhai. डेफिनेटली He really knows how to bring out the best actor in you. ये बताएं सेट पे आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे हुई है अब? तीनों से नहीं है किसी एक ही वो है। जिससे ज्यादा अच्छी दोस्त? अच्छा, सबके साथ ना अलग अलग तरीके की है। अच्छा हाँ सर एक्सप्लेन करें आप। अच्छा, हानिया जो है उसके साथ थोड़ी बड़ी बहनों वाली है। ठीक है। नूरे के साथ जो है उसके साथ थोड़ी सी बड़ी बहन लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सेम भी है। हया के साथ बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम। हाँ, ये वाला है हमारा। और आशिर के साथ कैसी दोस्ती है आपकी? ये मुझसे बात नहीं करता है। असल में जिंदगी में भी आशिर ये झूठ बोल रही है। ये कैरेक्टर में रहता है ना। है वाकई में। नहीं ऐसी कोई ये बात मेथड एक्टिंग करते हैं आशिर। मेथड एक्टिंग में बिलीव करते हैं आप? नहीं मैं सेट पे आप एक कोने में और अरीका दूसरे कोने में। कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है। मैं करता हूँ बात। इनकी आपस में बड़ी सीक्रेट बातें चल रही होती है। अच्छा हाँ, ये क्या यार इस उम्र में क्या बातें चलती हैं सीक्रेट? यही तो आपस में उम्र है। गुजर कर रही होती है तो मैं प्लेट उठा के अलग हो जाता हूँ। हो सकता है आपकी बुराइयां कर रही हूँ। यार मैं कहता हूँ फिर करो खुल के, मैं उधर खा लेता हूँ जाके। नहीं, ये बीच में सुन भी रहा होता है हमारी बातें और कुछ कुछ बोलता भी है। नहीं आती आवाज। नहीं आती। कंप्लेन कर रहा हूँ, आवाज नहीं आती। सॉरी, जोर से बोलेंगे अगली बार। ये सेट के ऊपर जैसे हम जब ड्रामा देख रहे हैं, जैसे आप भी बता रही हैं, आप खुद रो पड़ी, हालांकि आपके तो दोस्त हैं सारे और आपको हाँ, पता है कि मुझे acting पता है कर रहे हैं, असर भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। मुझे स्क्रिप्ट भी पता है। स्क्रिप्ट भी पता है आपको। तो जब सेट पे इतना टेंस माहौल हो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा आप लोग कैसे उसको मैनेज? अभी मुझे पता है अभी भी आपका शूट चल रहा है, तो ऑफ कैमरा क्या माहौल होता है? वो थोड़ा सा चलता है, ट्रिकल डाउन करता है आप लोगों के मूड्स में? कभी बहुत इंटेंस सीन किया हो या इंटेंस डे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेयर ऑफ करता है आप पे। यूजुअली क्योंकि आप ड्रामों में सीन 3 4 5 दिन के कर रहे होते हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने सीरियस सीन किया है, नेक्स्ट सीन थोड़ा सा लाइट हार्टेड है, तो वो कर नहीं सकते आपके एक सीरियस सीन को लेकर सर पे हावी हो जाओ। पर अक्सर ऐसा होता है जब सिर्फ पूरा दिन आपने टफ सीन्स किए हो सारे एक सर्टेन नौयत के, जाहिर है यार मतलब एक आपका पूरा जिस्म लग रहा है एक्टिंग में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है जैसे आपने को वर्कआउट किया है, बिकॉज एवरी मसल इन योर बॉडी इज बीइंग यूज्ड एंड एवरीथिंग। आपको भी ऐसा लगता है आपने वर्कआउट किया है? नहीं, सीन आपको वर्कआउट तो नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए मैं शायद गलत कर रहा हूँ कुछ। तुम गलत वर्कआउट कर रहे हो। मेरे लिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस मेरे सीन्स हैं नहीं, तो मेरा जितना भी रोने धोने का था, तो मेरे अंदर का ना एक्टर था कि नहीं मीसम भाई मैं अपने असली आंसू लाऊंगी, असली करूंगी। तो मैं 15-20 मिनट पहले ले लेती थी। सीन देखा ना हमने, जब कहाँ? सुबुक ने कह दिया मैंने शादी तो नहीं करनी तुम्हारे साथ, लेकिन वो बहुत इंटेंस नहीं था ना, उन लोगों के सीन्स और ज्यादा इंटेंस हैं। हाँ। यार कैसा फील किया आपने सुबुक ने जब इनकार कर दिया, बोला कि मेरी तो लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इतनी प्रॉब्लम्स में घिरी है, तो यू कांट बी अ पार्ट ऑफ इट? somehow वो समझ अच्छी लगी भी बात, नहीं। आपने कहा मैं तो बचपन से तुम्हें देखा है यार, आई अंडरस्टैंड जामी अंकल एंड आई विल हेल्प यू आउट। बट सुबुक इजंट गेटिंग ना अभी दनीन का माइंडसेट। दनीन आती रही है उनके घर पे बचपन से, वो देखती रही है, बड़े होते हुए देखा है सबको, तो जाहिर है वो कैसे नहीं समझेगी उसे। If Subuk isn't getting Daneen's mindset, why is Daneen not able to let her mindset get into Subuk's head? हाँ, लो दसो फिर। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही अपने आप को? क्यों नहीं वो सुबुक के दिल में घर कर पा रही? कोशिश तो करती है बेचारी। नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। लगता है आपको? डांट देता है ना, तो कितना ट्राई करेगा बंदा। कभी कभी मुझे लगता है गर्ल्स को भी थोड़ी सी अथॉरिटी असर्ट करनी पड़ती है बॉयज के ऊपर। अगर वो डांट पे चुप करके खामोश हो जाएगी और हर बात सुबुक की मर्जी से करने की कोशिश करेगी, तो सुबुक क्यों सीरियसली लेगा? नहीं तो दनीन अपनी बात पूरी के जाती है। असर्ट करती नहीं अपने आप को वो सुबुक पे? वो हार्ट वो सुबुक ब्रोकन कहता है, वो चुप करके मान लेती है अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? दनीन जागो। नहीं, वो उसने काउंटर किया है सुबुक को, हालांकि वो हार्ट ब्रोकन थी, सुबुक ने उसको रिजेक्ट किया है। बस खत्म। क्यों? उसको बोल के गई है अपनी पूरी बात, बना ली उसने जाके, अब बस रोई भी तो है। रोई तो है। कभी आपको लगता है कि शादी होगी सुबुक और दनीन की? तो ये तो हमारा कभी लगता है आपको सुबुक मान जाएगा कभी, आज से सालों बाद? हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं, अब सुबुक माने ना माने। सुबुक मानेगा भाई किसी दिन। अभी कुछ नहीं, आज अभी जब तक जीना इक्वेशन में कुछ नहीं कहा जा सकता। टू सून अभी नहीं कह सकते कुछ। कोई आप इंडिकेशन देना चाहेंगे हमें आशिर
कि क्या अगर सुबुक की जिंदगी के हालात थोड़े से बेहतर होने लग जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, वो चाहे खुद बेहतर करे या, तो फिर कंसिडर कर सकता है वो। हालात बेहतर ये है कि वो ऐसी एनवायरनमेंट अगर उसके अराउंड बनने लग जाती सकती है जिसमें दनीन आ सकती है उसकी जिंदगी में और सुकून हो थोड़ा, तो देन इट्स पॉसिबल। अच्छा, वैसे जेन्युइन सवाल, जब आपने अभी ये स्क्रिप्ट कर रही हैं और नई जनरेशन की एक्ट्रेस हैं, तो आपने सोचा होगा मैं कोई बैक स्टोरी डेवलप करती हूँ, तो आपने कोई अपने कैरेक्टर के बारे में बैक स्टोरी सोची होगी। हाँ। क्या क्या वजह बनी कि उसको सुबुक से इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया? सोचा आपने इस बारे में? हाँ बिल्कुल सोचा। यार मुझे एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैंने कोई खुद से बैक स्टोरी नहीं बनाई थी। जब मेरा सेट पे पहला दिन था, मैंने एक सीन किया, उसके बाद मीसम भाई वाज लाइक कि ना तुम ये कैरेक्टर को इस तरीके से मत देखो, तुम इसको देखो कि ये लड़की क्या खाती है, क्या पीती है, कौन सा म्यूजिक सुनती है, कौन सी किताबें पढ़ती है, क्या पहनना इसे पसंद है, ये एक पूरा कैरेक्टर स्केच बनाओ और लिखो इसको। आई वेंट होम, बहुत एक्साइटेड थी, मैंने फटाफट सोचा अच्छा ये जिस तरीके की आइडियल फेमिनिन लड़की हो सकती थी मेरे माइंड में, मैंने उसको उस तरीके से बनाया, लेकिन उसमें 90 फेमिनिन नॉट फेमिनिस्ट, नो फेमिनिन लाइक डेलिकेट, Okay. अच्छी थोड़ी उस तरीके से। तो मैंने उसको अपने माइंड में बनाया कंसिडरिंग कि वो एक 19 ईयर ओल्ड है। ठीक है। तो 19 ईयर ओल्ड लड़कियां तो जिस तरीके से उनका दिमाग काम Isn't करता it है, too young for a 19? डेफिनेटली नो, Love like this. नो आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं बहुत टाइम हो गया 19 is the age where you get your worst heartbreak, ऐसा भी एक थ्योरी Really? है। हाँ सीधे बहुत ही सादे सीधे हम तो गुजर गए इन एजों से, हमें पता ही नहीं लगा ना हमें बताया किसी ने। तो 19 is you saying the age के जहाँ the पे age, ये- yes। तो वो इसीलिए इतना पैशनेट। अच्छा, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आता है, ये क्या उसका बचपना है? किसका? दनीन का? कि वो देख रही है कि एक फैमिली, इतना इनका टॉक्सिक माहौल है घर का, वो इस घर में आगे क्या करेगी? Why would she want to be a part of this family? नहीं, बचपना नहीं है, वो इमोशनली मैच्योर है, तो वो समझती है कि हाँ ये लोग जो है अभी एक चीज से गुजर रहे हैं, बट वो सुबुक में वो पोटेंशियल देखती है कि शायद इसकी वजह से चीजें बेहतर हो जाएं। कर रहा हूँ। अच्छा जवाब दिया एरिका अच्छा ने। जवाब दिया, बहुत अच्छा। एरिका यूं निकल गई, एरिका ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यूं निकल गई एरिका। मेरे पे डाल दिया। बसते तुम पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अब मैं आपसे ये आशिर सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़की है, ऑब्वियसली इसने पूरा बचपन से ये देख रही है, इतना टॉक्सिक घर का माहौल है, और इसका बाप छुरी लेके आ जाता है, उसने लड़ाइयाँ होते हुए सब कुछ देखी, वो कह भी रही है कि आई नो जामी अंकल रियली वेल, why would she want to be a part of this family? Again, where there is Jami, who's a very big no, और एक ऐसा वो फैक्टर है जिसकी वजह से सबुक भी उसको दूर रख रहा है, इतना वो बड़ा फैक्टर है। But there are also elements of those family that are very nice, as in the sisters, her friendship with the sisters, she sees भाइयों के बहन के साथ रिलेशनशिप, ये बड़ी पॉजिटिव्स हैं इस फैमिली के बारे में, कीपिंग जामी असाइड। फिर सबुक जनरली जिस तरह का सबुक खुददार है, तो मे बी उसको जैसे उसने बोला पोटेंशियल नजर आता है कि ये ही कैन बी हिज ओन मैन, कुछ टाइम में ही। तो ये चीज़ उसको नजर आती हैं। सबक ऑब्वियसली किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा है सब चीज़ों को। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हैंडल कर सकता है ये रिलेशनशिप। सबक कह रहा है कि मेरे पास अभी और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जिंदा है, जीना जो है ना, नहीं सबक ही कह रहा है कि अभी पल पल क्या है, पल पल जीना। पल पल जीना माहौल। हाँ, नहीं, वो सबक ही कह रहा है कि अभी इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो बहनों का पहले अपनी चार दीवारी को तो ठीक करूँ ना। लिस्ट में कितने अभी चीजें जो उसने करनी है, बोझ है उसको। अपनी को मैं देखूं, करियर देखूं, बोझ है सुबह के कंधों में, बहुत बोझ है यार। आप बुरा ना मनाना सुबह का, हाँ आप समझो, मैं तो समझती हूँ, आप समझो यार, ही अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। अच्छा, मुझे अरीका ये बताएं कि आपका आशिर का फेवरेट गाना कौन सा है? और वो आपने ऐसे नहीं बताना, 2 लाइनें आपने गा के बतानी है हमें। आशिर का फेवरेट बताऊंगी अपना? तो आशिर का बनाया हुआ, गाया हुआ आपका फेवरेट। अच्छा, आशिर का बनाया हुआ मेरा फेवरेट नाज़नी सुना देती हूँ। सुनाए। लेकिन मैं बहुत बुरा गाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपसे भी बुरा गाता हूँ। ये अच्छा गाती तुम हूँ। गाओगे? गाओ ना, तुम गाओ। नहीं, तुम शुरू करो ना। क्योंकि वो मेरी नाज़नी मेरा ख्वाब थी, जैसे हो वो परी, मेरे पास थी, मेरा राज थी, रह गई दिल में ही। ये तो चीज़ अच्छा गाती है, पता नहीं क्यों। नहीं। दूसरा फेवरेट आशिर का कौन सा गाना आपका? दूसरा अरे हसन भाई, जस्ट अस। चलें वो भी हो जाए थोड़ा सा। ते फिर मर जानिए दिल जानिए, एवें छड़ के ना दिल नू रुला। तालियां भैया अरीका की। तो अगली म्यूजिक वीडियो आपकी साथ में आ रही है? अरीका के बाद डेट्स ही नहीं होंगी। क्यों? बिजी है ना वो। आशिर के लिए डेट्स नहीं है आपके पास? अब आप सुबुक वाला बदला आशिर कहीं तो निकालूंगी ना। आशिर से ले।
ऐसे नहीं, ही। लेकिन मुझे खबर मिली है कि आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कोलैब साथ में। अच्छा हाँ, बताओ फिर रिका कर रहे हैं कुछ? अच्छा मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं नहीं लेकिन कर I would love to, obviously I would love to. a little bit about your mashallah musical journey and your career. It has taken off really well. बहुत बहुत आपको मुबारक हो उसके लिए, शुक्र, thank you. और ग्लोबली आपको सराहा जा रहा है, आपको पसंद किया जा रहा है। Thank you. तो अब जैसे आपने कहा कि यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ म्यूजिशियन, No, that's अभी क्या है ये 50-50 है रेशियो एक्टर म्यूजिशियन का, या 70-30 है, क्या किस रेशियो पे चल रहे हैं आप? देखिए म्यूजिक तो रुकता नहीं है। म्यूजिक आपकी अपनी विल से गाने बनते हैं। आई हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं काम करता हूँ। उसमें नाइल मेरा भाई, मैं हम उस तरह करते हैं। गाने आते रहेंगे, गाने अभी आने हैं और कुछ बहुत मजेदार कोलैबोरेशंस हैं। और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आप हिस्सा डालने वाले हैं, मुझे पता चला है। जी ऐसे ही है, ऐसे मैं नहीं रिवील करता, आप खुद कीजिए। ऐसे ही है। नहीं वो म्यूजिक अपने लिए भी बहुत निकाल रहा हूँ, पर और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें म्यूजिक आ रहा है बहुत सारा। एज अ कंपोजर यार, व्हिच एज अ कंपोजर, यस, व्हिच इज वेरी गुड। तालियां आप भी आशिक के लिए बजाएं। थैंक यू। एट अ यंग एज माशाल्लाह, इट्स ब्रिलियंट। इट्स उन जो लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं इसके साथ, उनका वो है कमाल। एंड एक्टिंग, यू नो, या एक्टिंग इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू कीप थोड़ा सा स्पेशल। पर मुझे लगता है एज एन एक्टर ना, मेरा बड़ा दिल है, कोशिश है कि उस तरह का अदाकार बन जाऊं कि जब किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा हूं तो वो प्रोजेक्ट कुछ कह रहा हो, वो कुछ उस प्रोजेक्ट की एक मीनिंग हो, या कुछ वो प्रोजेक्ट एक लार्जर थीम को एड्रेस कर रहा हो, जैसे कफील कर रहा है। नॉट दैट कि वो एक मतलब प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए भी प्लेस ठीक होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा दिल हो कि आई बिकम एन एक्टर के ऐसे प्लेस का हिस्सा हूँ जो एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं साथ। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, यू वर ब्रिलियंट इन जॉन। थैंक यू। नहीं, आई वांट टू अप्रिशिएट यू। आप मुझे बहुत, आपके वर्ड्स हमेशा बड़े एनकरेजिंग। मैटर नहीं करता मेरा क्या कहना, बट genuinely you were excellent in नाबालिग अफराद, and as a musician तो माशाल्लाह you're doing wonderful as it is, but as an actor also I would want, मेरी ख्वाहिश है as somebody who's seen you working from the very first project, कि आप करो काम और एक्टिंग भी करो, साथ साथ लेके चलो। एंड रिका, यू सो गुड इन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई होप कि हम आपको देखते रहेंगे आगे एक्टिंग। इंशाल्लाह। आपको ऑफर्स आना अब शुरू हो गई हैं? आए हैं, मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये पूरा आ जाए, लोग एक बार देख लें, एंड उसके बाद लोग तसल्ली कर लेंगे यार, एक शुरू से एंड तक काम आता है। हाँ। रिका ने कर लिया काम, अब हम कास्ट कर लेंगे। Exactly. आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका शुक्रिया, आप लोग आ जाए, you आपने for हमें having वक्त us. दिया। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कफीर में, आप इसी तरह काम भी करते रहें, एंटरटेन भी करते रहें, और इंशाल्लाह आगे आगे जब आप काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप बस पे दोबारा आएंगे। बिल्कुल, हम आपसे दोबारा बात करते रहेंगे। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, या इस सेट पर या किसी और सेट पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।